साथियों नमस्कार, प्रणाम। प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका पुनः स्वागत है। साथियों बहुत अच्छा, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। साथियों जो ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली। देखिए एजुकेशन जो सिस्टम था वो बहुत पुरानी प्रक्रिया है और मेरा ये दिखाने का मकसद है कि आपको गुरुजी और शिष्य यहाँ पर दिख रहे हैं और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी गुरुजी बनने की और छात्रों को पढ़ाने की। तो साथियों अब शुरुआत करते हैं। आज की जो यह वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और उत्तराखंड से रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो कि आगामी एलटी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। साथियों शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चन इस तरह से तैयार किए हुए हैं। क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है। सटीक ऑप्शन आपको भी तैयारी के साथ सॉल्व करते रहना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है। साथियों आपको बताना है तो इला पंत है या कमलेंदुमती शाह है या मनोरमा शर्मा है या मार्गरेट अल्वा है। तो साथियों आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद, तो इनमें से सटीक ऑप्शन है, आपको सटीक पर टिक लगाना है। तो कमलेंदुमती शाह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया है। 26 मार्च 1950, 24 जनवरी 1949 या 24 फरवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो साथियों आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे कब स्वीकार किया गया है। तो सटीक ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो आप चेक करिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर लास्ट है 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो दौलत सिंह जो कोठारी थे साथियों, तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की। पहला है 19 जून 1965, 20 मई 1967 या 29 जून 1966, 18 मई 1967। तो चार ऑप्शन है साथियों, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आप भी चेक करो, फटक से याद होना चाहिए आपको। तो थर्ड के साथ चलते हैं। 29 जून 1966 को ही कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। साथियों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े मेहनत से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। 1971, 1957, 1961 या 1987। आपको चार ऑप्शन चेक करने हैं साथियों। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है साथियों, इसकी शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, 1957। 1957 ऑप्शन राइट है और आपको बताना है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। साथियों एजुकेशन जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया। 1950, 1976, 1980 या 2002। तो सटीक ऑप्शन आपको चेक करना है। तो इसका सटीक ऑप्शन है 1976। साथियों 1976 में ही शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो उसमें जो संशोधन हुआ था अनुच्छेद किसके तहत, आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है, कमेंट करना है। अगला और साथियों जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो क्लासें बढ़ती रहेगी, दिन की 2-3 क्लासें भी आ सकती है। बस आपको टाइमिंग हम बता नहीं सकते हैं, सुबह शाम दिन में, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है यदि जिनको ज्ञान प्राप्त करना है। उत्तराखंड में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है साथियों। उत्तराखंड में पहला है खुदेण, चूरा, डिकारा या सारकी। ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि उत्तराखंड में रंग बिरंगी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम सटीक ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिकारा। डिकारा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों कि किस प्रकार के अनुबंधन में तटस्थ उद्दीपक तथा वास्तविक उद्दीपक के मध्य अंतराल बहुत कम होता है। क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ लीजिए। पहला है विलंबित, समकालिक, पश्चगामी, अवशेष। तो साथियों आपको बताना है कि किस प्रकार के अनुबंधन में तटस्थ उद्दीपक तथा वास्तविक उद्दीपक के मध्य अंतराल बहुत कम होता है। तो सटीक ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन विलंबित। विलंबित आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साथियों क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, इजी क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा। अगला है विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। विद्यार्थियों की बात हो रही है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना है, उसके लिए सटीक विधि कौन सी होगी। समस्या समाधान होगी, व्याख्यान विधि, प्रयोजना विधि या सामाजिकृत अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन चेक करना है। तो सटीक ऑप्शन है साथियों आपका सामाजिकृत अभिव्यक्ति। सामाजिकृत अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर लास्ट राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में किस सिद्धांत में भी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है। मोटो
अन्वेषण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत या उद्देश्यवाद का सिद्धांत। साथियों, कौन सा सिद्धांत है जहाँ पे बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सटीक ऑप्शन है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया। तो इसका सटीक ऑप्शन ढूंढना है। भूख लगने पे भोजन करना, नींद आने पे सो जाना, थक जाने पे आराम करना, घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना। तो साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इसमें से राइट उदाहरण है इसका कौन सा सटीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, घंटी बजाने पर दरवाज़ा खोलना। तो ये है इसका राइट ऑप्शन। अगला देखें, सीटी बजाने पर ऑटो वाले का, जैसे ही ऑटो वाला सीटी बजाता है तो सवारी उसके पास चले जाते हैं तुरंत ही। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या ट्राई एंड एरर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रीफोर्समेंट थ्योरी। तो साथियों, जैसे ही ऑटो वाले सीटी बजाते हैं तो सवारी फटक से उनके साथ चले जाते हैं उनके साथ। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो पहला ही राइट हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पहला ऑप्शन राइट है। अगला चलते हैं, निम्न में से सीखने की विधि है। अब सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं आपको याद रखना है। परीक्षण विधि, विवेचना विधि, पूर्ण आंशिक विधि या उपयुक्त सभी। साथियों, आपको बताना है सटीक ऑप्शन कि सीखने की इनमें से कौन सी विधि मतलब कौन सी विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट, उपयुक्त सभी, ये सीखने की विधियों के अंतर्गत आते हैं। अगला चलते हैं कि बालक उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम तभी कर सकता है जब उसने कर रखा हो। सांकेतिक अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि बालक उद्दीपन अनुक्रिया तभी कर सकता है जब उसने कर रखा हो पहले से। सटीक ऑप्शन हो जाएगा पहला, सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम इसका बिल्कुल आपको याद रखना है। साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी लग रही होगी क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद ये क्वेश्चन लाए गए हैं इधर उधर से सर्च करने के बाद, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक से अधिक विषय वस्तु को किसी सामान्य गुण के आधार पर पहचानना अधिगम कहलाता है। देखिए, संप्रदायात्मक, अवबोधात्मक या ज्ञानात्मक या क्रियात्मक। कह रहा कि एक से अधिक विषय वस्तु को किसी सामान्य गुण के आधार पर पहचानना कौन सा अधिगम कहलाएगा? तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा साथियों, आपको देना है पहला दूसरा तीसरा बताओ। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, संप्रदायात्मक अधिगम। पहला ऑप्शन राइट है। अगला चलते हैं, अवधान की मात्रा पर पठन की क्षमता निर्भर करती है। पठन नहीं, पठन की क्षमता निर्भर करती है या पठार की क्षमता निर्भर करती है। उपयुक्त कथन किसका है? सीगेल का है या काल्सनिक का है या गिलफोर्ड का है या स्वार्ज का है? तो अवधान की मात्रा पर पठन की क्षमता निर्भर करती है। यह कथन किसका है? कहीं पे मिसप्रिंट जैसा लग रहा है ये। तो इसका सटीक ऑप्शन देना साथियों आपको सीगेल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीगेल का कथन है। अगला चलें, किसके अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम संवेग है? कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम संवेग है? क्रो एवं क्रो, रॉस, वैलेंटाइन या वुडवर्थ? आपको बताना है साथियों। तो किसके अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम संवेग है? तो ये आपका वुडवर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया में क्या है? प्याज सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्याज काटने पर आँख से आंसू आना, दर्द होने पर चिल्लाना, घर का दरवाज़ा खटखटाना, प्रसन्नता होने पर हंसना। तो साथियों, अधिगम की प्रक्रिया इसमें क्या हो रही, लर्निंग प्रोसेस देखेंगे हम। सटीक ऑप्शन है तो घर का दरवाज़ा खटखटाना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगिक विभेदीकरण के सिद्धांत के अनुसार बालकों में कष्ट व आनंद के संवेग कब विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? तो आपको बताना साथियों, इसका जो सटीक ऑप्शन है क्या होगा? 6 माह में, 3 माह में, 12 माह में, 18 माह में। तो इसका सटीक ऑप्शन है आपका 3 माह इसका राइट हो जाएगा। और साथियों, जब 18 माह का जब बालक हो जाता है तो उसमें और भी संवेग डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें होता क्या है, वो बड़ों से प्रेम करने लगता है 18 माह में और अपने से छोटों से ईर्ष्या करने लग जाता है 18 माह में। अगला क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? वाटसन के अनुसार आपको बताना है कि जो नवजात बच्चा है संवेग उसमें कौन सा डेवलप नहीं होता है? भय, क्रोध, घृणा, प्रेम। तो सटीक है आपका यहाँ पे वाटसन के अनुसार घृणा।
जो नवजात शिशु होता है उसमें घृणा वाला संवेग नहीं डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक अपनी पसंद की वस्तु को ही सुंदर मानता है। जो बालक है वो अपनी पसंद की वस्तु को ही सुंदर मानता है। 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष या 5 से 6 वर्ष। तो कितने वर्ष में बच्चा अपनी पसंद की वस्तु को सुंदर मानता है? सटीक ऑप्शन है आपका पहला 3 से 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला चलते साथियों कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर के अंतर विभाजित किया? तो कितने स्तर हैं उसमें? तो सटीक हो जाएगा 3 स्तर। 3 स्तर आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम बात करें कि जो कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के जो स्तर बताए, 3 बताए थे, तो इनमें से जो पहला स्तर उन्होंने बताया वो बताया था प्राग रूढ़िगत तर्कणा स्तर, दूसरा बताया था रूढ़िगत तर्कणा स्तर और तीसरा बताया था उत्तर रूढ़िगत तर्कणा स्तर। तो जो कोहलर वर्ग है इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर 3 स्तर पर विभाजित किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी कृति है? मीड की है, कुल्ले की है, एरिक्सन की है, ब्रेनर की है? साथियों आपको बताना है कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिरे पड़े हुए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुल्ले। कुल्ले की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें, भाषा विकास की अवस्था के कितने चरण हैं? देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा विकास की अवस्था के कितने चरण हैं? 8 है, 9 है, 12 है, 11 है। कितने चरण हैं आपको याद होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप यदि आप वीडियो देखते हैं हमारी रोज, तो भाषा विकास की अवस्था के जो चरण हैं ये 9, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। 9 चरण होते हैं। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे, हार्मोन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। देखिए साथियों हार्मोन के अनुसार बुद्धि का जो अधिकतम विकास हो जाता है 14 से 16 वर्ष में, या 16 वर्ष में, या 15 वर्ष में, या 14 वर्ष में। आपको ये बिल्कुल ऑप्शन के आधार पे आंसर देना है साथियों। तो हार्मोन के अनुसार बुद्धि का जो अधिकतम विकास हो जाता है साथियों वो ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं, 15 वर्ष की अवस्था में ही। ये सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 3 वर्ष का बालक होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है? वो रंगों में अंतर कर लेता है, या पूछने पर अपना नाम बता देता है, या स्वयं का नाम लिख देता है, या छोटी बड़ी रेखा में अंतर कर लेता है। साथियों आपको समय दे रहा हूं मैं, आप बताइए कि 3 वर्ष का बालक इनमें से क्या कर लेता है? तो आपका सटीक ऑप्शन आ गया होगा कि 3 वर्ष का जो बालक होता है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा कि पूछने पे अपना नाम बता देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के घटक सहायक तथा बाधक होते हैं, उपयुक्त कथन किसका है? देखिए साथियों बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के घटक सहायक तथा बाधक होते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपको सटीक ऑप्शन देना है, तो क्रो एंड क्रो का है, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 6 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है, कथन किसका है यह? तो ये भी ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का, क्रो एवं क्रो नहीं कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट कि B.N. झा के अनुसार किशोरावस्था में होता है। तो मैंने यहाँ पे सटीक ऑप्शन पहले से लगा रखा है कि क्या होता है किशोरावस्था में? सर्वाधिक संवेगों का विरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिक संवेगों का विरोध होता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसको माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या जन्म पूर्व अवस्था को? देखिए साथियों शैक्षिक दृष्टि से जो पढ़ने की जो उम्र होती है, समझने वगैरह की, वो सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है जीवन में? तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। तो साथियों ये थे हमारे लगभग 25 से ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित और उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। और साथियों यदि इन क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो साथियों यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।